हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रिटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास सीजन 1 का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक लड़के के नरेशन से होती है, जहां वह कहता है कि उसकी क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्माइल से पूरे कमरे को रोशन कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं। तभी उसका फोन बजता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़की भी उसे देख रही होती है। फिर वह कहता है कि शॉर्ट में कहें तो हम दोनों ही ऐसे हैं। वह अपना फोन चेक करता है जिसमें उसी लड़की का मैसेज होता है कि क्या वह उसके घर आ सकती है और वह बताता है कि यह उनका एक सीक्रेट है। इसके बाद वह कहता है कि बसंत का मौसम उसे हमेशा उदास कर देता है। इसके बाद सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां टीचर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम यागिसावा मिकी है और वह इस साल उनकी क्लास टीचर रहने वाली है। फिर वह स्टूडेंट से कहती है कि सब अपने बारे में एक पेपर में लिखें। सभी स्टूडेंट्स पेपर भर देते हैं और टीचर उन्हें कलेक्ट करके एक एक करके नाम पुकारना शुरू करती है। सबसे पहले नाम आता है मायहारा का, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वह थोड़ा नर्वस होकर खड़ा होता है। टीचर उससे पूछती है कि वह मात्सुबारा मिडिल स्कूल से है, जो यहाँ से थोड़ा दूर है। इस पर मायहारा बताता है कि वह पिछले विंटर में यहाँ शिफ्ट हुआ था, कुछ फैमिली रीजन की वजह से। टीचर उसका फॉर्म पढ़ती है और बताती है कि उसकी हॉबी गेमिंग है और उसे खास कुछ पसंद नहीं है। फिर वह उससे पूछती है कि वीकेंड पर क्या करता है, तो वह कहता है कि फ्राइडे को वह घर पर अकेला होता है, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है और बड़े टीवी पर गेम खेलता है और कंप्यूटर पर कुछ देखता रहता है। फिर वह बताता है कि उसे मूवीज देखना पसंद है, खासकर शार्क और एलिगेटर वाली। इसके बाद नाम आता है अमामी यू का। वह खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसके नाम का मतलब हेवन, ओशन और डस्क होता है। टीचर उसके बालों की तारीफ करती है और पूछती है तो वह बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर ओवरसीज से है और लोग कहते हैं कि वह उन्हीं की तरह दिखती है। इसके बाद आता है आशा नागी, ऊमी का इंट्रोडक्शन। वह खड़ी होकर बताती है कि वह अमामी के साथ ही उसी मिडिल स्कूल में थी और मजाक में कहती है कि वह उससे थक चुकी है तो अब बाकी लोग उसका ध्यान रखें। इस पर यू तुरंत जवाब देती है कि तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई छोड़ा हुआ कुत्ता हूँ। यह सुनकर क्लास के लड़के रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि यह दोनों तो क्लास की स्टार्स लग रही हैं और इनके होने से क्लास कभी बोरिंग नहीं होगी। मायहारा यह सब देखकर मन ही मन सोचता है कि शायद पूरा साल इन्हीं दोनों के आसपास घूमेगा। इसके बाद वह अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि हाई स्कूल में भी उसकी जिंदगी वैसी ही है जैसी मिडिल स्कूल में थी। वह अकेला है, स्कूल से घर और घर से अकेले गेम खेलना और खाना। वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसे अकेले रहना पसंद है, बल्कि एक समय था जब वह भी दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन अब वह बिना दोस्तों के भी अपनी जिंदगी गुजारने का सोच चुका है। नेक्स्ट सीन में क्लास में यू और उमी को दिखाया जाता है, जहां उमी मूवी देखने चलने की बात करती है, लेकिन वह मूवी यू के टेस्ट की नहीं होती। इस पर उमी कहती है कोई बात नहीं, वह अकेले ही देख लेगी और यू से कहती है कि वह उससे कल मिलेगी और फिर दोनों वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर मायहारा सोचता है कि ऐसा नहीं है कि यू का मूवी टेस्ट खराब है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद मायहारा एक गेम स्टोर में जाता है और वहां गेम चुनते समय अचानक उसकी टक्कर उमी से हो जाती है। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन उमी कहती है कि वह काफी देर से उसके पास खड़ी थी, फिर भी उसने नोटिस नहीं किया। यह सुनकर मायहारा हैरान हो जाता है। उमी कहती है कि वे क्लासमेट्स हैं, लेकिन पहली बार ऐसे बात कर रहे हैं। मायहारा कहता है कि उसने तो सुना था कि उसके कुछ प्लान्स हैं। इस पर उमी पूछती है कि क्या वह उसकी और यू की बातें सुन रहा था। मायहारा सॉरी बोलता है, लेकिन उमी उसे रिलैक्स रहने को कहती है और बताती है कि वे इतनी जोर से बात कर रहे थे कि कोई भी सुन सकता था। फिर वह कहती है कि उसने जो यू से कहा था वह आधा सच और आधा झूठ था, क्योंकि उसका असली मकसद मायहारा से बात करना था। वह उसकी तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है। फिर वह उसे एक पेपर दिखाती है, जिसे देखकर मायहारा चौंक जाता है, क्योंकि वह वही इंट्रोडक्शन वाला पेपर होता है जो उसने क्लास में भरा था। उम्मी उससे पूछती है कि वह उसे क्या रिकमेंड करेगा, क्योंकि वह गेम्स में बिगिनर है और वह उसके इंट्रोडक्शन के बाद से ही उससे ये सब जानना चाहती थी। मायहारा एक शार्क वाला गेम चुनता है, जिस पर उमी मजाक में कहती है कि फिर से शार्क। इसके बाद दोनों गेम्स के बारे में बात करने लगते हैं और इसी तरह मायहारा और उमी की दोस्ती शुरू होती है। इसके बाद वही सीन फिर से दिखाया जाता है जो शुरुआत में था जब उमी ने उसे मैसेज किया था मायहारा को। नेक्स्ट सीन में उमी मायहारा के घर पर होती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उमी पूछती है कि आज क्या खेलने वाले हैं। मायहारा कहता है कि वह एक खास गेम खेलने के मूड में है। उमी चैलेंज करते हुए कहती है कि आज वह उसे बुरी तरह हराएगी, लेकिन मायहारा मजाक में याद दिलाता है
कि पिछली बार वह 10-0 से हार गई थी। इसके बाद दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और आखिर में उम्मी फिर से हार जाती है। मायहारा कहता है कि इतना जोर से रिएक्ट मत करो, नहीं तो आवाज पड़ोस में चली जाएगी। उम्मी कहती है चलो कोई दूसरा गेम खेलते हैं और इसी तरह खेलते खेलते रात हो जाती है। अब उम्मी के जाने का टाइम होता है। तभी वह पूछती है कि मायहारा उसे ऐसे क्यों देख रहा है और उसे बेशर्म कहती है। इस पर मायहारा कहता है कि वह बस यह सोच रहा था कि वह इतनी स्लिम कैसे है, जबकि वह भी उसकी तरह बहुत खाती है। उम्मी कहती है कि वह एक्सरसाइज करती है और उतनी भी स्लिम नहीं है, बल्कि मायहारा ही मोटा होता जा रहा है। इतना कहकर वह उसके पेट में गुदगुदी करने लगती है और रुकती ही नहीं। इसके बाद जब वह जाने लगती है तो कहती है कि यह तीसरी बार है जब उन्होंने साथ में समय बिताया और उसने सोचा भी नहीं था कि उनकी इतनी अच्छी बनेगी। मायहारा कहता है कि इसकी वजह बस यही है कि उनके टेस्ट काफी मिलते जुलते हैं। उम्मी कहती है कि अगले हफ्ते वे बाहर जाएंगे और जाने लगती है। तभी मायहारा उसे रोककर पूछता है कि बाहर जाने का मतलब सच में बाहर घूमने जाना है ना? उम्मी कहती है कि हाँ, वे शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर खाना खा सकते हैं या गेमिंग जोन जा सकते हैं, और वह उसे सिखाना चाहती है कि बाहर जाकर कैसे एंजॉय करते हैं। मायहारा थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वे सिर्फ दोनों ही जाएंगे? उम्मी कहती है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने क्लास में किसी को नहीं बताया कि वे दोस्त हैं। यह सुनकर मायहारा मन ही मन सोचता है कि वह क्लास में एक फर्नीचर की तरह है, जबकि उम्मी क्लास की जान है और अगर लोगों को उनके बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। उम्मी मजाक में पूछती है कि क्या वह उसके साथ डेट जैसी बात सुनकर नर्वस हो गया। मायहारा मना करता है। उम्मी कहती है कि वह सब संभाल लेगी और अगर कोई देख भी ले तो वह कह देगी कि वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर मायहारा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा तो नहीं है। उम्मी हंसकर कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी और फिर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मायहारा अपनी मॉम से कहता है कि वह फ्राइडे को अपने एक दोस्त के साथ बाहर जा रहा है और उसे कुछ पैसे चाहिए। यह सुनकर उसकी मॉम को पहले तो यकीन ही नहीं होता और वह सोचने लगती है कि कहीं कोई उसे बुली तो नहीं कर रहा पैसों के लिए, या फिर यह उसकी इमेजिनेशन तो नहीं है। लेकिन मायहारा साफ कहता है कि वह सच में एक फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा है। यह सुनते ही उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और उसे 10,000 येन दे देती है। मायहारा कहता है कि उसे इतने नहीं चाहिए। इस पर उसकी मॉम कहती है ठीक है, और जरूरत पड़े तो और भी मांग लेना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मायहारा स्कूल पहुंचता है, जहां उम्मी उसे इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। तभी यू पूछती है कि क्या उसने अभी कुछ किया। उम्मी तुरंत बात घुमाकर कहती है कि शायद उसके बैग पर कोई कीड़ा था। इसके बाद सीन बदलता है और मायहारा ऊपर बैठा होता है। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है जो आसानागी से बात कर रहा होता है। तभी वहां यू और उसकी दोस्त भी आ जाती है और मायहारा को देखकर यू पहचान लेती है और कहती है कि वह उनकी ही क्लास में है, लेकिन उसकी दोस्त को मायहारा के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर वे लोग उम्मी की तरफ ध्यान देने लगते हैं और तभी वह लड़का सीधे आसानागी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ डेट पर चलेगी, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम आई मेड फ्रेंड्स विद सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल के एपिसोड नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने उम्मी के पास एक लड़के को देखा था और वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी और मेरे साथ बाहर घूमने चलना चाहोगी। और यह सुनने के बाद ना बाकी सभी उसके दोस्त ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही उसका आंसर जानना चाहते थे। बट उम्मी ना उस बंदे को डायरेक्टली मना कर देती है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ बाहर जाने में। और तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम मुझे सच बताना, तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। और उम्मी कहने लगती है कि मुझे इन सभी चीजों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और माकी और उम्मी के फ्रेंड्स ये सारी बातें छिपकर सुन रहे होते हैं और ये सब सुनने के बाद माकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि अगर ये लड़की इसी तरीके की हरकतें करने लग गई ना तो इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा आगे जाकर। और उम्मी मना करने के बाद चुपचाप वहां से जाने लगती है। और तब वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड मत बनो, बट हम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना। लेकिन फनी बात तो ये होती है कि उम्मी उसे फ्रेंड बनने के लिए भी सीधा मना कर देती है। और जैसे ही उम्मी वहां से चली जाती है तो उसके फ्रेंड्स भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुनना था वो सुन लिया होता है। और यू जो होती है वो काफी अच्छी होती है। वो माकी से अच्छे तरीके से बात करती है और कहती है कि मुझे माफ करना क्योंकि हमने तुम्हें भी इसमें फंसा दिया। और वो बताती है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी अच्छे लड़के हो। इसके बाद वो उसका मोबाइल लेती है और उसमें अपना नंबर सेव कर देती है और कहती है कि हम कभी कभी बात कर लिया करेंगे,
क्योंकि तुम सच में काफी अच्छे लड़के हो। और ये नंबर देखकर माकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की ने उसे खुद अपना नंबर दिया होता है। इसके बाद माकी और उमी हमें उसके घर पर दिखाए जाते हैं और माकी वहां पर सीधा बता देता है कि मैंने तुम्हें देखा था जब वो लड़का तुम्हें प्रपोज कर रहा था। और ये सुनकर उमी थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरीके से किसी पर नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर वो साफ बोल देती है कि मुझे इन सभी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब सुनकर माकी भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बताता है कि तुम क्लास में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, शायद इसी वजह से तुम्हें सभी लड़के प्रपोज करते रहते हैं। और उमी कहती है कि हाँ, मैं अपनी क्लास की सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल हूँ, तो शायद तुम सही कह रहे हो। इसके बाद माकी कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कभी कभी काफी अजीब लगता है। तुम क्लास में इतनी पॉपुलर हो और सभी तुमसे बात करना चाहते हैं, और मुझे देखो, पूरी क्लास मुझे इग्नोर करती है, जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और हमें पता चलता है कि माकी का उमी के अलावा कोई और दोस्त नहीं है, और उमी भी उसकी सीक्रेट फ्रेंड है। ये बात किसी को पता नहीं है। और उमी कहती है कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ तुम बाहर घूम सको। और इसी तरह बात करते करते अचानक दोनों गेम की बात करने लगते हैं और माकी उसे चैलेंज देता है, और फिर दोनों गेम में काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि माकी और उम्मी का बाहर घूमने का प्लान था, और उम्मी माकी को इसकी याद दिलाती है। और माकी तो आसानी से क्लास से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका कोई खास दोस्त नहीं था, लेकिन उम्मी को बहाना बनाना पड़ता है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे पूछने लगती हैं कि आजकल तुम हमारे साथ कम रहने लगी हो, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया जिसके साथ तुम सीक्रेटली घूमती हो। इस पर उम्मी तुरंत जवाब देती है कि पागल हो क्या, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और बाकी लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड बन भी नहीं सकता, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। इसके बाद सीन कट होता है। माकी जो एक जगह खड़ा उम्मी का इंतजार कर रहा होता है, और उसने नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, और वह काफी नर्वस होता है, क्योंकि पहली बार उम्मी से स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा मिलने वाला था, और सोच रहा होता है कि उसने सही कपड़े पहने हैं या नहीं। तभी वहाँ उम्मी आ जाती है, और माकी पहले उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर उम्मी उसे बोलती है कि तुम काफी अजीब लग रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा यूनिफॉर्म में ही देखा है, और आज पहली बार कैजुअल कपड़ों में देख रही हूँ। और वह यह भी कहती है कि तुम्हें ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए था। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाने का फैसला करते हैं और पूरे मॉल में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ खरीदते नहीं, बस चीजें देखते रहते हैं। और काफी घूमने के बाद दोनों थक जाते हैं और फिर कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहां खाते खाते दोनों बातें करने लगते हैं, और उन्हें पता चलता है कि उनकी पसंद काफी मिलती जुलती है। दोनों को सेम टाइप के गेम्स, मूवी और एनीमे पसंद है। और फिर दोनों एक डॉल्फिन वाले अजीब से शो की बात करने लगते हैं, जिसमें डॉल्फिन के पंख होते हैं और वो हवा में उड़कर इंसानों का शिकार करता है। और इस पर उम्मी कहती है कि हमारा टेस्ट काफी सेम है और हमें आगे भी इस तरह बाहर मिलना चाहिए। इस पर माकी कहता है कि उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उम्मी को दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि वह क्लास में काफी पॉपुलर है, जबकि उसे कोई नहीं जानता और वह खुद को खास भी नहीं मानता। इस पर उम्मी मजाकिया अंदाज में कहती है कि हाँ, तुम कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन अब मैंने तुम्हें दोस्त बना लिया है तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। और यह सीन काफी फनी लगता है। तभी अचानक वहाँ दो लड़कियां आती हैं जो उम्मी को पहचान लेती हैं, और मजेदार बात यह होती है कि वो उसी लड़के की दोस्त होती हैं जिसने उम्मी को पहले प्रपोज किया था। और वे बातें करने लगती हैं कि उम्मी तो कहती थी कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब एक लड़के के साथ घूम रही है। यह सुनकर उम्मी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, और फिर वह माकी से कहती है कि वह कुछ ऐसा करने वाली है जिससे वो लड़कियां जलें। और फिर वह फ्राइज लेकर अपने हाथ से माकी को खिलाने लगती है। यह देखकर माकी पूरी तरह से घबरा जाता है और ब्लश करने लगता है, लेकिन फिर भी वह उसका साथ देता है। और उधर वो लड़कियां माकी का मजाक उड़ाने लगती हैं कि वह दिखने में भी खास नहीं है। इसके बाद उम्मी माकी से कहती है कि अब तुम भी मुझे खिलाओ, और माकी घबराते हुए उसे भी फ्राइज खिलाता है। और यह देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक रह जाती हैं, और माकी का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसके बाद दोनों वहां से उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, ताकि वो लड़कियां उन्हें परेशान न करें, और आगे जाकर दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। बट तभी उम्मी को वॉशरूम जाना होता है, और माकी वहीं उसका इंतजार करने लगता है। उम्मी वॉशरूम चली जाती है, और उसके जाने के बाद माकी सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा फील वो उम्मी के साथ रहने पर करता है, वैसा उसने अपनी लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं किया था। और सच बताऊं तो उसे उसके साथ रहना काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस फीलिंग को क्या कहते हैं, और वो इन्हीं सब बातों में खोया रहता है।
तभी अचानक से यू और उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और फनी बात ये होती है कि यू माकी को तुरंत पहचान लेती है और उससे बात करने लगती है और माकी उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उम्मी के बारे में इन लोगों को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनकी दोस्ती एक सीक्रेट थी। इसलिए माकी चुपके से उम्मी को कॉल लगा देता है और यू से बात करता रहता है जिससे उम्मी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि यू वहां आ गई है। इस वजह से उम्मी वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती और उधर यू माकी से पूछती है कि क्या वो उनके साथ घूमना चाहेगा। माकी का मन तो होता है लेकिन उसके पास मना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता और वो कहता है कि आप लोग काफी पॉपुलर हो और मुझे नहीं लगता कि मैं आपके ग्रुप में फिट हो पाऊंगा। और फिर वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद उम्मी भी बाहर आ जाती है और कहती है कि सच बताऊं तो तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों वहां से घर जाने लगते हैं और रास्ते में उम्मी कई बातों पर चर्चा करती है। वो कहती है कि वो चाहती है कि सभी लोग साथ रहें और उसे सबके साथ रहना अच्छा लगता है। और सच बताऊं तो वो अपनी सुंदरता का भी इस्तेमाल करती है क्योंकि वो जानती है कि लोग उसे मना नहीं कर पाते। और ये सुनकर माकी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद दोनों मेट्रो में होते हैं और वहाँ उम्मी माकी से कहती है कि तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो क्योंकि मैं अपनी लाइफ में काफी व्यस्त थी, चाहे वो पढ़ाई हो या अपनी इमेज, और मुझे ऐसा दोस्त चाहिए था जो मुझे कंफर्ट और रिलैक्स फील कराए। और जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उम्मी उसे यू का मैसेज दिखाती है जिसमें यू ने लिखा होता है कि शायद उसने माकी को परेशान किया और वो उससे माफी मांगना चाहती है। ये सुनकर माकी हैरान हो जाता है और कहता है कि शायद गलती उसकी है और उसे ही माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उम्मी उसे समझाती है कि उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां अचानक से यू माकी के पास आती है और पूरी क्लास के सामने उससे माफी मांगने लगती है। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और माकी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इस तरह मत करो, मुझे काफी अजीब लग रहा है। यू को अच्छा लगता है कि माकी ने उसे आसानी से माफ कर दिया और फिर वो कहती है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। क्या हम कभी आराम से मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं? और वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ही, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। जैसे ही नंबर वाली बात बाकी लड़कों को पता चलती है तो माहौल बदल जाता है और माकी अंदर से डर जाता है क्योंकि सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। यू को तो शुरुआत में समझ नहीं आता लेकिन बाद में उसे भी अंदाजा हो जाता है कि माकी क्यों घबरा गया। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर सभी साथ में घर जाने लगते हैं और माहौल काफी नॉर्मल और फ्रेंडली हो जाता है। उम्मी तो पहले से ही माकी से अच्छे से बात करती थी और अब उसे और अच्छा मौका मिल जाता है उससे खुलकर बात करने का। और इसी तरह धीरे धीरे उनकी दोस्ती और मजबूत होती जाती है। कुछ समय बाद यू उन दोनों को अपने घर बुलाती है। उम्मी तो पहले से ही उसके घर आती जाती रहती थी लेकिन माकी पहली बार जाता है। वहाँ उम्मी को समझ नहीं आता कि यू और माकी के पास एक दूसरे का नंबर कैसे आया। और फिर दोनों उसे बताते हैं कि उस दिन उन्होंने उसे साथ देखा था और उसी समय यू ने माकी से बात करके उसे अपना नंबर दिया था। यह सुनकर उम्मी को पूरी बात समझ आ जाती है और फिर एक ऐसा सीन आता है जिसकी माकी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। यू अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? यह सुनकर माकी पूरी तरह चुप रह जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसी मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रिटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास के एपिसोड नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हमें माकी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी सीट पर बैठा होता है और तभी अचानक से यू उसके पास जाती है और उसे गुड मॉर्निंग करती है। वह उससे काफी प्यार से बातें करने लगती है और यह देखकर मीना और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यू जैसी लड़की एक ऐसे लड़के के पास क्यों जा रही है जिसे कोई खास जानता भी नहीं है। आपको पता है कि माकी एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल और एवरेज लड़का था और क्लास के अंदर सभी लोग अब सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रहे थे और उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह माकी से अच्छे तरीके से बातें करती रहती है। तभी अचानक वहाँ पर मीना आ जाती है और वह यू से पूछती है कि तुम आजकल माकी के पास कुछ ज्यादा ही आने लगी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे बात क्यों कर रही हो। तभी यू जवाब देती है कि ये तो ऑब्वियस है, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्लास के अंदर फिर से सभी लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं और कुछ लोग तो यह तक सोचने लगते हैं कि शायद माकी उसे परेशान कर रहा है या किसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। ये सारी बातें माकी और यू दोनों को सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन वे इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उम्मी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह इशारों में माकी से माफी मांगती है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह कहीं न कहीं उसी की वजह से था। हालांकि माकी को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था।
इसके बाद लंच टाइम का सीन आता है जहाँ यू सीधे माकी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ लंच करना चाहिए, हम साथ में बैठकर खाएंगे और मजे करेंगे। तभी वहाँ उमी आ जाती है और उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है। साथ ही माकी भी काफी डरा हुआ होता है क्योंकि क्लास के बाकी लड़के उसे घूर रहे होते हैं। तभी यू उमी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर मैं माकी के साथ लंच करूं तो क्या फर्क पड़ता है। तब उमी उसे समझाती है कि तू क्लास की सबसे सुंदर लड़की है और अगर कोई तुझे माकी के साथ देखेगा तो जलन की वजह से लड़के माकी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर यू को भी एहसास होता है कि उमी गलत नहीं कह रही है, इसलिए वह कहती है कि फिर तुझे भी हमारे साथ आना चाहिए, अगर तू भी हमारे साथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद तीनों साथ में लंच करने जाते हैं और माकी अपना टिफिन खोलता है जिसमें सच में बहुत ही शानदार खाना होता है। उसे देखकर उमी और यू दोनों का खाने का मन करता है, लेकिन उम्मी शर्म की वजह से कुछ नहीं कहती, जबकि यू सीधे बोल देती है कि उसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। देखने में तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था और भाई माँ की आखिर यू को कैसे मना कर सकता था। इसके बाद वो उसे ट्राई करने देता है और तभी उम्मी भी चुपचाप उसके लंच बॉक्स में से खाना लेकर ट्राई करने लगती है और सच बताऊं तो उसे भी खाने में काफी मजा आता है, टेस्ट काफी अच्छा होता है। तीनों अभी आराम से लंच कर रहे होते हैं और खाने के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी माकी बताता है कि उसने पैनकेक बनाया था और ये सुनकर यू काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे पैनकेक बहुत पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये बनाना नहीं आता। माकी बताता है कि वो भी कोई प्रो शेफ नहीं है, उसने भी यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही बनाया है, थोड़ा मुश्किल था लेकिन खाने में काफी अच्छा बना। ये सुनकर यू को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसी चीजें बनानी नहीं आती। वो थोड़ी उदास भी हो जाती है और थोड़ा सा एक्टिंग भी करती है। तभी माकी कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पैनकेक बनाकर खिला दूंगा, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यह सुनकर यू काफी खुश हो जाती है लेकिन फिर किसी वजह से वहां से चली जाती है। अब उमी वहीं बैठी रहती है और माकी से बात करने लगती है और साफ दिख रहा था कि उसे यू को लेकर थोड़ी जलन हो रही है क्योंकि यू और माकी अब काफी करीब आते जा रहे थे। उमी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अंदर ही अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी और वह माकी से कहने लगती है कि मुझे लगता है तुम दोनों काफी क्लोज होते जा रहे हो। अभी तुम उसके सामने खुलकर बात नहीं कर पाते लेकिन जल्द ही तुम खुलकर बात करने लगोगे और क्या पता आगे चलकर तुम उसे प्रपोज भी कर दो और तुम दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाए, क्योंकि अगर यू किसी की दोस्त बन जाए तो कौन उससे प्यार नहीं करेगा। वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। ऊपर से उम्मी बाहर से नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी बुरा लग रहा था और वह यह सब दिखाना नहीं चाहती थी। वहीं माकी अपने मन में सोचने लगता है कि वह यू से बात तो करता है लेकिन सच कहे तो उसे यू इतनी ज्यादा पसंद नहीं है और जिसे वह सच में पसंद करता है उसके सामने वह कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकता, उसे ऐसा महसूस होता है। और इसके बाद हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू के पास मीना आती है और उससे बात करने लगती है। वो पूछती है कि आखिर तुम माकी से इतना ज्यादा बात क्यों कर रही हो, तुम उसके काफी क्लोज जाती जा रही हो। तब यू बताती है कि माकी उसे बाकी लोगों से काफी अलग लगता है, वो अपने में ही रहता है और लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता, लेकिन जब वो उससे बात करता है तो बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो उसे ये महसूस नहीं कराता कि वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की है और बाकी लोगों की तरह अलग तरीके से रिएक्ट भी नहीं करता और यही चीजें उसे माकी में अच्छी लगती हैं। इसके बाद अगला सीन आता है जहां उमी और यू माकी के घर पर होते हैं। तीनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर पैनकेक खाने के लिए बैठते हैं। माकी बहुत अच्छे तरीके से पैनकेक बनाता है और जब वे उसे ट्राई करते हैं तो सच में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यू उसकी काफी तारीफ करती है। इसके बाद तीनों मिलकर गेम खेलना शुरू करते हैं। गेम खेलते समय माकी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि यू पहली बार गेम खेल रही होती है, फिर भी वह बहुत अच्छा खेलती है। यह देखकर माकी उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है और दोनों अच्छे से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन यह चीज उमी को उतनी अच्छी नहीं लगती और उसे थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस होने लगता है। इसके बाद तीनों काफी समय साथ बिताते हैं और फिर यू और उमी घर जाने लगते हैं। रास्ते में यू कहती है कि आज उसे बहुत अच्छा लगा और उसे लगता है कि उसे भी कभी माकी को अपने घर बुलाना चाहिए और उसके लिए कुछ बनाकर खिलाना चाहिए। तभी उमी थोड़ा आगे जाकर उससे पूछती है कि सच सच बताओ, क्या तुम माकी को पसंद करने लगी हो और उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हो। इस पर यू कोई जवाब नहीं देती और फिर कहती है कि उसने फ्राइडे को माकी से पूछा था कि क्या वह उसके साथ घूमने चलेगा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसका कोई और प्लान था। यह सुनकर उमी ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसी दिन उसका माकी के साथ घूमने का प्लान था। इसके बाद वह भागते हुए माकी के पास जाती है और उसका नाक खींचते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। माकी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और वह ऐसा क्यों कह रही है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उमी और माकी
माकी दोनों घर पर साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन आज थोड़ा अलग देखने को मिलता है। दोनों साथ बैठकर काफी क्लोज होकर मंगा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि नया वॉल्यूम आया होता है। उमी को मंगा बहुत पसंद होता है, इसलिए वह उसे काफी ज्यादा पढ़ने लगती है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाती है। माकी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ी देर उसे देखता रहता है, लेकिन फिर उसे भी नींद आ जाती है और वह भी वहीं सो जाता है। उसने सोचा था कि बस थोड़ी देर आराम करेगा, लेकिन वह काफी देर तक सोया रहता है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि उसकी माँ वहाँ खड़ी है और उससे पूछ रही है कि वह यहाँ क्या कर रहा था। माकी तो पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसके कमरे में एक लड़की उसके बेड पर सो रही होती है। इसके बाद अगला सीन आता है, जहाँ तीनों साथ बैठे होते हैं और माँ को सारी बात समझ आ जाती है कि वे लोग गेम खेल रहे थे और फिर मंगा पढ़ते पढ़ते सो गए। माँ को इससे कोई खास दिक्कत नहीं होती और वह उमी की माँ को कॉल करके परमिशन ले लेती है। चूंकि काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उमी का घर जाना ठीक नहीं था, तो वह पूछती है कि क्या उमी यहाँ रुक सकती है, और उसकी माँ भी आराम से परमिशन दे देती है। इसके बाद माकी की माँ उम्मी से कहती है कि वह कपड़े बदल ले और उम्मी कपड़े बदलने चली जाती है। माकी चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। अब माकी समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, बट मदर काफी प्यार से उसे समझाने लगती है कि तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की है। माकी भी कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वह कमरे में जाता है और उमी भी उसके कमरे में आ जाती है। और मजेदार बात यह होती है कि उमी ने माकी के ही कपड़े पहन लिए होते हैं, क्योंकि उसकी माँ के कपड़े उस पर बड़े हो रहे थे और माकी के कपड़े उसे ठीक फिट आ गए थे। यह देखकर माकी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। फिर दोनों साथ बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ देर तक कोई भी बात नहीं करता। तभी उमी मजाक करने लगती है और कहती है कि तुम सच में बहुत बेकार इंसान हो। पहले तो मुझे जबरदस्ती यहाँ रुकने को कहा और अब कह रहे हो कि तुम्हारे बेड पर सो जाऊं। ये तो बहुत गलत बात है। यह सुनकर माकी डर जाता है और जल्दी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और घबराकर बाहर जाने लगता है। तभी उमी उसे रोकती है और कहती है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर और यहीं बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है, जहाँ माकी उमी के साथ उसके घर जाता है ताकि उसकी माँ से माफी मांग सके। उमी उसे घर के अंदर ले जाती है और उसकी माँ सीधे माकी से पूछने लगती है कि तुम उमी के इतने करीब कैसे आए। यह सुनकर उमी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसी बातें मत पूछिए, लेकिन उसकी माँ मजाक में कहती है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड बन गया है, तो मुझे उसके बारे में जानना तो चाहिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उमी तुरंत कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ अच्छा दोस्त है। वह थोड़ी नाराज भी हो जाती है, लेकिन उसकी माँ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और माहौल हल्का फुल्का और मजेदार बना रहता है, जिससे पूरा सीन काफी फनी लगने लगता है। और इसके बाद फाइनली हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर स्कूल फेस्टिवल के बारे में बात करने लगते हैं और बताते हैं कि वह काफी जल्द आने वाला है। अब टीचर लड़के और लड़की का सिलेक्शन करने वाले होते हैं। फनी बात यह होती है कि लड़के के तौर पर माकी का सिलेक्शन हो जाता है और जैसे ही उसका नाम आता है, क्लास के बाकी लड़के कहने लगते हैं कि हमें तो उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा है, जिसकी भी किस्मत खराब होगी उसे माकी के साथ रहना पड़ेगा, और क्या वह टीचर के सामने ठीक से बात भी कर पाएगा। यह सुनकर मीना कहती है कि कितना बेवकूफ है, यू के प्रति आकर्षण होने की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इससे उसकी गलती कम नहीं हो जाती। तभी वहाँ यू आती है और उसे देखकर टीचर पूछती है कि क्या बात है, तो यू कहती है कि वह क्लास के सामने अपनी राय खुलकर रखना चाहती है। इस समय यू काफी सीरियस होती है और वह पूछती है कि क्या आप सभी माकी से नफरत करते हैं या फिर कोई और वजह है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और इसी सवाल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रिटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास मैनेज करने के लिए माकी का नाम निकलता है और उसका नाम देखते ही सभी लड़कियां उसके साथ काम करने से मना कर देती हैं। यह बात सुनकर यू को काफी गुस्सा आता है और वह खुद सामने आकर सबसे पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें माकी पसंद नहीं है या तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहते? उसकी ये बातें सुनकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है कि आखिर यू माकी का साइड क्यों ले रही है। तभी यू टीचर से कहती है कि अगर कोई भी माकी के साथ काम नहीं करना चाहता तो क्या वह उसके साथ काम कर सकती है। टीचर कहता है कि अगर माकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर टीचर माकी से पूछता है और माकी भी मान जाता है कि अगर यू उसके साथ काम करना चाहती है तो उसे कोई समस्या नहीं है। तभी उमी एक पर्ची निकाल कर कहती है कि उसे माफ करना, लेकिन उसे लगता है कि यू माकी के साथ काम नहीं कर पाएगी क्योंकि पर्ची में उसका नाम निकला है।
मतलब उससे ही माकी के साथ काम करना होगा। वह यू से यह भी कहती है कि उसे क्लास से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने गलत तरीके से सबसे बात की थी। यू को अपनी गलती समझ में आती है और वह सभी से माफी मांग लेती है। इसके बाद उमी और माकी साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। तब माकी उमी से पूछता है कि क्या उसने उसका साथ देने के लिए झूठ बोला था और पर्ची में उसका नाम नहीं था। उमी मान लेती है और मजाक में पूछती है कि उसकी एक्टिंग कैसी लगी। यह सुनकर माकी खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसके साथ और समय बिताने का मौका मिल रहा था और वह उसे पसंद भी करता है। फिर उमी यू के बारे में बात करती है और बताती है कि यू माकी की बहुत फिक्र करती है क्योंकि उसने जिस तरह उसके लिए स्टैंड लिया वैसा उसने पहले कभी किसी के लिए नहीं किया। वह यह भी कहती है कि शायद वह खुद भी ऐसा नहीं कर पाती। ये सब कहते वक्त उमी थोड़ी उदास हो जाती है और उसके व्यवहार से लगता है कि उसे यू से हल्की जलन हो रही है और शायद वह खुद भी माकी को पसंद करने लगी है। और इसके अगले सीन में उमी ना घर पे जा रही होती है और तभी यू उसको रास्ते में दिखाई देती है और यू ना उसको काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है कि तुमने माकी का इतना साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उमी कहने लगता है कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे से ज्यादा साथ तुमने दिया। मतलब कि जिस टाइम पे उसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा था क्लास के अंदर, उस टाइम पे भी तुमने उसका सपोर्ट किया और ये काफी बड़ी बात है। और इसी तरीके से वहाँ पर दोनों और भी काफी ज्यादा बातें करते हैं और फाइनली अभी फेस्टिवल में उन्हें क्या काम करना था ना उनको पता चल गया था और स्कूल को ना डेकोरेट करने का उनको काम मिला था और कुछ ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट बनाना था जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हो, कुछ एक तरह से आप लोग समझ रहे हो ना, यूनिक टाइप की कुछ चीजें बनानी थी और वो ना बाकी लोगों से ना इसके बारे में बात कर रही होती है। माकी और उम्मी जो होता है ना वो अभी सभी स्टूडेंट को बताने लगता है कि तुम सभी को ना एक काफी यूनिक सा आइडिया देना होगा और जो भी यूनिक आइडिया काफी अच्छा रहेगा ना उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फनी बात तो ये होता है कि क्लास में ना किसी के पास में ना कोई भी आइडिया नहीं होता और सभी लोग ना काफी परेशान हो गए थे कि भाई अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और तभी माकी भी ना काफी डरते हुए बताने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है और बंदे को बोलने में ना काफी डर लग रहा था, लेकिन यूमी ना उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है और वह बताने लगता है कैंस की मदद से ना मोज़ेक आर्ट बना सकता है, खाली कैंस की मदद से। अभी माकी और उमी दोनों एक साथ बैठे हुए थे और साथ ही उमी बताने लगता है कि मुझे तुम सच बताना, मैंने उस टाइम पे तुम्हें बचाने के लिए झूठ कहा था, तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्या? और माकी बताने लगता है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, मतलब कि तुम तो केवल मेरी मदद करना चाहती हो और सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगा और मेरे लिए तो तुम ही विनर हो। इस टाइप की दोनों वहाँ पे बातें कर रहे थे और ये सुन के उम्मी को भी काफी अच्छा लगता है। यू और उसके कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं ना उनको काम मिला था काफी ज्यादा कैंस को कलेक्ट करने का। वो लोग तो अपने काम में काफी अच्छे तरीके से लगे हुए थे और साथ ही माकी और बाकी लोगों का काम ना कैरेक्टर सेलेक्ट करने का था। इसके बाद तभी उम्मी जो होती है ना वो एक कैरेक्टर ना माकी को दिखाती है और वो कैरेक्टर माकी को काफी पसंद आता है। बट प्रॉब्लम की बात तो ये था कि वो ना एक मांगा कैरेक्टर था और मांगा कैरेक्टर इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे यू आ जाती है और उसने काफी ज्यादा कैंस को कलेक्ट कर रखा था और तभी उसकी नजर ना उसी कैरेक्टर के ऊपर जाती है और वो चीज देख के बंदी काफी एक्साइटेड हो जाती है और बताने लगता है कि सच में देखने में काफी कमाल का लग रहा है। और वो बताने लगता है कि वो ना इस टाइप के और भी काफी ज्यादा कैरेक्टर्स को ना डिजाइन कर सकती है, मतलब कि इससे काफी बेटर कैरेक्टर को डिजाइन कर सकती है। और इसके बाद वो ना काफी टाइम मेहनत करने के बाद कैरेक्टर को डिजाइन भी करती है और वो कैरेक्टर माकी को काफी ज्यादा पसंद आता है और दोनों ना उसी कैरेक्टर के बारे में काफी अच्छे तरीके से बातें करने लगते हैं और वो दोनों इस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज थे। और ये चीज देख के उम्मी को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने फेस पे ना ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं होने देती है और बताने लगते हैं कि सच में कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही उम्मी ने जो डिजाइन बनाया था उसको पहले से ही पता था कि उसका बनाया हुआ डिजाइन सिलेक्ट नहीं होने वाला, इसलिए बाद में वह उस डिजाइन को फाड़ देती है और काफी उदास हो जाती है। माकी भी उसकी तरफ नोटिस करता है कि शायद उम्मी को कुछ हुआ है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सीन क्लास के बाकी बच्चों पर शिफ्ट होता है जहाँ सब लोग मिलकर कैन इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि ड्राइंग का काम पूरा कर सके। तभी उम्मी कुछ लड़कियों के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें माकी की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। यह सुनकर वे सभी लड़कियां उम्मी को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने माकी को इतना ज्यादा गलत समझ लिया था और बेवजह उससे दूरी बना ली थी। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि माकी इतना बुरा इंसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वे दोनों यानी उम्मी और यू का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि अब वे माकी से अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगी। यह सब सुनकर उम्मी को भी काफी अच्छा महसूस होता है। इसके अगले सीन में
हमें माकी का सीन दिखाया जाता है जहां वह अपने घर पर होता है और कैरेक्टर डिजाइन के बारे में सोच रहा होता है कि उसे किस तरह बनाना चाहिए। साथ ही वह यह भी महसूस कर रहा होता है कि वह उम्मी के साथ पहले जैसा समय नहीं बिता पा रहा है। इसी वजह से उसे थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचता है कि उसे उम्मी को अपने घर बुलाना चाहिए ताकि दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकें और कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस कर लें। इसके बाद वह उम्मी को कॉल करता है और कहता है कि अगर वह फ्री हो तो उसके घर आ सकती है। पहले वे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और फिर वीडियो गेम खेलेंगे। यह सुनकर उम्मी मजाक में पूछती है कि क्या वह उसे मिस कर रहा है। माकी थोड़ा झिझक कर कहता है कि अगर उसका आने का मन नहीं है तो वह मत आए, लेकिन उम्मी तुरंत कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह आ रही है। तभी यू उससे बात करने आती है, लेकिन उम्मी कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और सीधे माकी के घर पहुंचती है। वहां दोनों पहले थोड़ी देर बातें करते हैं, काम डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो गेम खेलते हैं जो उनका रोज का रूटीन बन चुका होता है। इसी बीच अचानक उम्मी माकी के कंधे पर अपना सिर रख देती है और माहौल थोड़ा अजीब लेकिन इमोशनल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी फीलिंग्स बताने वाली है, लेकिन तभी डोरबेल बज जाती है। माकी दरवाजा खोलने जाता है और सामने यू खड़ी होती है। खास बात यह होती है कि यू को पहले से पता होता है कि उम्मी माकी के घर पर है और वह सीधे उसे आवाज लगाती है। अब यू को शक होने लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वह उम्मी से सवाल करने लगती है कि उसने यह बात उससे छुपाई क्यों। उम्मी माफी मांगती है और बताती है कि वह यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। फिर कुछ कारण सामने आते हैं कि पहले उम्मी और यू के दोस्त एक ही थे, लेकिन वे ज्यादातर यू के साथ ही समय बिताते थे क्योंकि वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी और इस वजह से उम्मी को कई बार इग्नोर किया जाता था। यह चीज उसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन माकी बाकी सबसे अलग था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कितना सुंदर है। वह उम्मी के साथ अच्छे से बात करता था और उसके साथ समय बिताता था। इसी कारण उम्मी को उसके साथ रहना अच्छा लगता था। यह सब बताते हुए उम्मी उदास हो जाती है, सबसे माफी मांगती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। यह देखकर माकी को भी बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब शायद सब कुछ बिगड़ गया है और चीजें पहले जैसी नहीं हो पाएंगी, जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए क्लास में एंटर करती हैं और यह देखकर माकी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर इनके बीच सब कुछ इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया। उम्मी भी उसकी तरफ इशारा करके प्यार से उसे बताती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद माकी यू से बात करता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। तब यू बताती है कि उसे भी लगा था कि उस दिन के बाद सब कुछ खराब हो गया है, लेकिन बाद में उम्मी खुद उसके पास आई और उसने बिना किसी के कहे खुद ही माफी मांग ली। यह सुनकर माकी को लगता है कि उम्मी ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली है और जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है ताकि उसकी और यू की दोस्ती फिर से ठीक हो सके। माकी को यह बात बुरी लगती है क्योंकि उम्मी उससे ठीक से बात नहीं कर रही होती, जबकि उनकी दोस्ती के बारे में क्लास में किसी को पता भी नहीं होता। तभी माकी अचानक क्लास के बीच में उम्मी के पास जाता है और सबके सामने कहता है कि उसे उससे जरूरी बात करनी है और उसे उसके साथ चलना होगा। यह देखकर उम्मी हैरान हो जाती है कि माकी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। दोनों एक खाली क्लास में जाते हैं जहां उम्मी गुस्से में माकी से कहती है कि क्या उसे याद नहीं है कि उनकी दोस्ती सीक्रेट रखनी थी, फिर उसने सबके सामने ऐसा क्यों किया। माकी कहता है कि उसे उससे जरूरी बात करनी है और पूछता है कि वह उसे इग्नोर क्यों कर रही है। उम्मी कहती है कि उसे पता था कि वह यही पूछेगा और वह बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके और यू के बीच सब कुछ अचानक कैसे ठीक हो गया। फिर वह माकी से कहती है कि वह बहुत अच्छा इंसान है और कोई ना कोई जरूर इसका फायदा उठाएगा, जैसे कि अभी वह खुद उसका फायदा उठा रही है। उस समय दोनों काफी करीब खड़े होते हैं। फिर उम्मी कहती है कि उसे बस स्कूल फेस्टिवल खत्म होने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद वह सब कुछ बता देगी। यह सुनकर माकी हैरान तो होता है, लेकिन इंतजार करने के लिए मान जाता है और आखिर में सीन उस बड़े कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है जिसे पूरी क्लास मिलकर बना रही होती है, जो कि कैन्स की मदद से बना एक बहुत बड़ा और शानदार मॉडल होता है और देखने में काफी कमाल का लग रहा होता है। इसके बाद का सीन हमें छत पर दिखाया जाता है जहां उम्मी और माकी दोनों साथ होते हैं। तभी माकी शर्माते हुए उम्मी से पूछता है कि क्या वह उसका हाथ पकड़ सकता है और वह अपने हाथ आगे बढ़ाता है। उम्मी उसे परमिशन दे देती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी वहां यू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आ जाती है ताकि उनकी माकी से दोस्ती करवा सके, लेकिन उम्मी मना कर देती है और कहती है कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी वजह से उसे पहले इग्नोर और अलग महसूस हुआ था, क्योंकि वे सिर्फ यू से अच्छे से बात करती थी। यह सब कहते हुए उम्मी उदास हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रिटीएस्ट गर्ल
इन माई क्लास के एपिसोड नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें उमी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है और साथ ही वह अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर यू पर पड़ती है जो अकेले पार्क में बैठी होती है। ये देखकर उमी को काफी अजीब लगता है और वह उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ। तब यू बताती है कि उसकी कोई भी दोस्त नहीं है और क्योंकि वह विदेश से आई है इसलिए सभी लोग उसे अलग मानते हैं। ये सुनकर उमी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो दोनों कल से साथ में स्कूल से घर जाएंगे और स्कूल में भी साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। इसके बाद उमी अपने बाकी 2 दोस्तों से भी यू की दोस्ती करवा देती है और अब उन चारों का एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। यू भी धीरे धीरे खुलने लगती है और सभी से अच्छे से बात करने लगती है, जिससे वह धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो जाती है। फिर समय बीतता है और सभी हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां चारों दोस्त अलग अलग क्लास में बंट जाते हैं। यू और उमी एक ही क्लास में होते हैं, जबकि बाकी 2 दोस्त अलग क्लास में चले जाते हैं। हाई स्कूल में यू और ज्यादा खुल जाती है और बहुत पॉपुलर हो जाती है। उसके बहुत सारे दोस्त फैंस और क्रश बनने लगते हैं और वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की भी मानी जाती है। क्लास के लगभग सभी लड़की उससे बात करने और उसका दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उमी को अंदर से चुभने लगती हैं, क्योंकि पहले सभी लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे लेकिन अब उसे इग्नोर करते हैं और सिर्फ यू की वजह से उससे बात करते हैं। यहाँ तक कि उमी के पुराने दोस्त भी अब यू के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। क्लास के अंदर कुछ लोग ये तक कहने लगते हैं कि यू की फ्रेंड उमी उसके लायक नहीं है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें सुनकर उमी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती और सब अपने दिल में दबा कर रखती है। वहीं यू को भी ये सब पता होता है कि लोग उसके और उसके दोस्तों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वह भी इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उमी अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है और कहती है कि उसने मूवी के टिकट खरीदे हैं तो सबको साथ में चलना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त बहाना बना देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी काम है। इसके बाद अगले दिन उमी अकेले फिल्म देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वही दोनों दोस्त यू से मिलने गए हैं और तीनों ने साथ घूमने का प्लान बनाया हुआ है, जिसके बारे में उमी को कुछ भी नहीं बताया गया था और उसे अपने ग्रुप में भी शामिल नहीं किया गया। ये सब देखकर उमी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा खास मानती थी उन्होंने भी उसे धोखा दिया और यू के साथ चले गए। इसके बाद वह पूरे दिन उन तीनों का पीछा करती है और देखती है कि वो लोग कितने खुशी से साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जो चीजें उमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद प्रेजेंट का सीन आता है, जहां यू उमी से पूछती है कि वो क्या सोच रही है और कहती है कि उसे पता है कि वो उसे कितना पसंद करती है और उसने कभी भी उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखा। तब उमी कहती है कि उसे ये बात पता है और यही वजह है कि बाकी लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि यू उसे इतना ज्यादा पसंद करती है। उमी ये भी कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि यू उसे ही क्यों इतना पसंद करती है और बाकी लोगों को क्यों नहीं, और यही कारण है कि उसके पुराने दोस्त भी अब सिर्फ यू का ध्यान पाने के लिए उसके साथ बने हुए हैं और अगर यू उनका ध्यान छोड़ दे तो वो उम्मी को भी छोड़ देंगे। ये सब उम्मी को पहले से ही पता था और अब यू को भी समझ में आ जाता है कि उम्मी इतने समय से अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। इसके बाद उम्मी ये भी बताती है कि उसने अपने और माकी की दोस्ती के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, खासकर यू को, क्योंकि उसे डर था कि अगर यू को पता चल गया तो माकी भी उसे छोड़कर यू के पास चला जाएगा, क्योंकि यू बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सब उसी के पीछे जाते हैं। इस पर यू फिर कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उम्मी ऐसा क्यों सोचती है, क्योंकि वो उसे सच में बहुत पसंद करती है। तब उम्मी कहती है कि उसे ये पता है और वो भी उसे उतना ही पसंद करती है, लेकिन सच ये है कि जितना वो उसे पसंद करती है उतना ही उससे नफरत भी करती है, क्योंकि उसकी वजह से आज उसका एक भी दोस्त नहीं बचा। ये कहकर उम्मी उदास होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद यू माकी की तरफ देखती है और माकी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे उम्मी के पास जाना होगा। फिर वह तुरंत उम्मी के पीछे भागता है और उससे कहता है कि उसने अपने दिल में इतनी सारी बातें छिपाकर क्यों रखी और ये सब क्यों किया। उम्मी जवाब देती है कि उसे पता है उसने गलत किया और अब उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद बहुत बुरा लग रहा है। कुछ समय बाद माकी वापस यू के पास आता है और दोनों बात करते हैं। तब यू कहती है कि शायद गलती उसकी भी है, क्योंकि उसे शुरुआत से ही इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था और अब वह कोशिश करेगी कि आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा उम्मी के साथ हुआ है, और वह सोचने लगती है कि अब उसे सब कुछ ठीक करना होगा। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां उम्मी अपने आप पर काफी गुस्सा कर रही होती है और सोच रही होती है कि शायद गलती उसी की है, क्योंकि जिस तरह बाकी लड़कियां उसके साथ करती थीं, उसने भी कहीं ना कहीं यू के साथ वही किया। उसने भी उसे अकेला छोड़ दिया
ये सोचकर वह काफी पछता रही होती है। तभी माकी उससे पूछता है कि वह क्या सोच रही है और उसे समझाता है कि उसे इतना बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उमी कहती है कि वह समझती है, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग से वो सारी बातें नहीं निकल रही जो उसने पहले कह दी थी। तब माकी कहता है कि शायद अभी उन्हें थोड़ा गैप लेना चाहिए और उमी को यू के साथ ज्यादा समय बिताकर अपनी सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। इस पर उमी माकी से पूछती है कि अगर वो उससे दूर हो जाएगी तो क्या उसे उसकी याद आएगी और वह उसके बारे में क्या सोचता है। माकी कहता है कि अगर वह दूर जाएगी तो उसे बुरा लगेगा और वह उसे याद भी करेगा, लेकिन उसके हिसाब से यू उमी के लिए ज्यादा जरूरी है और उनकी दोस्ती सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। ये सुनकर उमी को अच्छा लगता है और वह उसका हाथ पकड़कर यू के पास जाती है। वहां पहुंचकर वह तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसने बहुत गलत किया। यू यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसे लगा था उमी अब उससे बात नहीं करेगी, लेकिन वह खुद उससे बात करने आई है। फिर यू भी माफी मांगती है और कहती है कि शायद गलती उसकी भी थी, क्योंकि उसे शुरुआत से ही इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था। इसके बाद उमी बताती है कि उसने और माकी ने फैसला किया है कि वे कुछ समय तक एक दूसरे से कम मिलेंगे, ताकि वह और यू अपनी गलतफहमियां दूर कर सकें। यह सुनकर यू हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसी बात है। फिर वह कहती है कि उमी को माकी से मिलना चाहिए, क्योंकि वह अच्छा इंसान है, लेकिन अभी वह उमी से थोड़ा नाराज है, इसलिए उमी को उसकी बातें माननी होंगी। यू उसे 2 ऑर्डर देती है, जिसमें पहला ये होता है कि उमी पूरे फेस्टिवल में उसके साथ हाथ पकड़कर घूमेगी। मजबूरी में उमी को उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों हाथ पकड़कर पूरे फेस्टिवल में घूमते हैं। यह देखकर टीना उनका मजाक उड़ाने लगती है और उनकी तस्वीरें भी खींचती है ताकि बाद में उन्हें चिढ़ा सके, और ये सब उमी को काफी अजीब लग रहा होता है। इसके कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उमी माकी के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें हॉन्टेड हाउस जाना चाहिए, जबकि माकी का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसके साथ चला जाता है। अंदर जाते ही अचानक एक घोस्ट सामने आ जाता है, जिसे देखकर माकी बुरी तरह डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। उमी उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है और बाद में किसी तरह दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोनों ऐसे ही नॉर्मल तरीके से समय बिताते हैं और फिर सीन माकी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां उमी के साथ यू भी मौजूद होती है। यहाँ यू की दूसरी रिक्वेस्ट सामने आती है, जिसमें वह देखना चाहती थी कि उमी और माकी एक साथ समय बिताते हुए क्या करते हैं। दोनों वैसे ही गेम खेलते हैं और मजे करते हैं जैसा वे हमेशा करते थे, और यू ये सब देखती रहती है। काफी देर गेम खेलने के बाद उमी यू के पास जाकर कहती है कि उसे माकी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और पूछती है कि क्या वह शुक्रवार को फिर से उसके साथ वैसे ही समय बिता सकती है। यू कहती है कि इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, वह जितना चाहे समय बिता सकती है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है, जहां यू घर चली जाती है और उमी माकी वीडियो गेम खेलते रहते हैं। खेलते समय माकी को ठंड लगती है और उमी अपने कंबल में उसे भी बुला लेती है। दोनों एक ही कंबल में बैठकर गेम खेलते हैं और इस दौरान दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं। तभी माकी कहता है कि वह कुछ कहना चाहता है और बताता है कि जब उमी हंसती है तो वह उसे बहुत प्यारी लगती है। यह सुनकर उमी खुश हो जाती है और उससे सीधे पूछ लेती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। माकी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान लेता है कि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद सीन कट होता है और उम्मी के घर का सीन आता है, जहां माकी उसे छोड़ने आया होता है। दोनों बात करते हैं और अगली बार शुक्रवार को मिलने की बात करते हैं। तभी उम्मी फिर से पूछती है कि क्या वह सच में उसे पसंद करता है, और माकी फिर से हाँ कहता है। इसके बाद माकी भी उम्मी से पूछता है कि वह उसे पसंद करती है या नहीं। इस पर उम्मी पहले कहती है कि वह उसे पसंद नहीं करती और वह बस ठीक ठाक है। यह सुनकर माकी का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उम्मी अचानक उसे किस करती है और कहती है कि वह उसे सिर्फ पसंद नहीं बल्कि उससे प्यार करती है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और माकी पूरी तरह हैरान रह जाता है, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास के एपिसोड नंबर 7 को कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और माकी के डैड बोलते हैं तुम यहाँ घूमने आए होगे। माकी बोलते हैं नहीं, मैं शॉपिंग करने आया था। ये कहते हैं तुम्हें आखिरी बार समर ब्रेक पे देखा था मैंने। माफ करना, मुझे थोड़ा टाइम निकालना चाहिए था तुमसे मिलने का, लेकिन काम में बिजी हो गया था। माकी पूछता है क्या आप यहाँ काम से आए हो? इसके डैड बोलते हैं हाँ, एक क्लाइंट से मिलने आया था यहाँ पर, अब वापस जा रहा हूँ। माकी बोलता है क्या आप अपना ध्यान रख रहे हो? ये कहते हैं मेरी चिंता मत करो तुम। तभी पीछे से एक औरत आकर कहती है चीफ मैहारा, आपको काफी टाइम हो गया था इसलिए मैं यहाँ पर देखने आ गई। माकी के डैड बोलते हैं माफ करना, इससे मिलो, ये मेरा बेटा माकी है। ये औरत कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम मिनाटो क्यूका है। माकी भी इन्हें हेलो बोला है।
तभी माकी को यूमी का मैसेज आता है और ये कहता है, लगता है मैं बिजी हूँ, मैं चलता हूँ, और ये यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में माकी यू और यूमी के साथ खाना खाने आया होता है, लेकिन ये कहीं पर खोया हुआ होता है और यूमी इस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि ये कुछ सुन ही नहीं रहा होता। माकी माफी मांगता है और फिर यू भी आ जाती है और ये तीनों खाना ऑर्डर कर देते हैं। इसके बाद ये साथ में एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, बातें करते हैं और खाते हैं और बहुत मजे करते हैं। माकी मन में कह रहा होता है, लगता है इस साल मैं कुछ अच्छी मेमोरीज बना पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे पिछले साल के बारे में भूल जाना चाहिए। अब अगले दिन इनकी डेट का दिन होता है। उमी माकी के घर आती है, ये अंदर बैठती है और माकी इसके पैर देखने लगता है। तभी उमी बोलती है, क्या तुमने अभी मेरे पैर देखे? माकी कहता है, नहीं, बाहर बहुत ठंड है ना। यूमी कहती है, हाँ, और मुझे यहाँ आते वक्त रिग्रेट भी हो रहा था। माकी बोलता है, तुम्हें फिर स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए थी। यूमी बोलती है, मैं चाहती हूँ मेरी डेट को मैं सुंदर लगूं। माकी बोलता है, तो तुम बाहर मिलने के बाद यहाँ पर आई क्योंकि? यूमी बोलती है, हाँ, मैं तुमसे जितना हो सके उतना जल्दी मिलना चाहती थी। मैं कैसी लग रही हूँ माकी? माकी कहता है, ये काफी एम्बैरेसिंग है तुम्हारे सामने कहना, लेकिन तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब इसके बाद ये लोग बाहर पर होते हैं। उमी इसे कहती है, आज हाथ पकड़ के घूमेंगे हम। माकी काफी शर्मा रहा होता है और फिर इससे बोलता है, मुझे ऐसे ही सिखाते रहना इन चीजों के बारे में और मैं सब अच्छे से सीखूंगा। ये कहती है, तुम तो आज काफी स्वीट तरीके से बिहेव कर रहे हो। अब ये लोग मूवी देखने पहुंचते हैं। उमी ने कपल सीट ली होती है और यहाँ पर ये माकी को पकड़ के बैठ जाती है। माकी शर्माने लगता है। ये कहती है, ये कपल सीट है तो हमें ऐसे ही बैठना चाहिए जैसे बाकी कपल्स बैठे हैं। और अब ये लोग मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद ये बाहर आती है और उम्मी आधे घंटे सो चुकी होती है मूवी देखते देखते, क्योंकि ये उसे काफी बोरिंग लगी होती है। फिर ये कहती है, काश हमने इसकी जगह कुछ और देखने का डिसाइड किया होता। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर खाने जाते हैं। फिर ये खा के आ ही रहे होते हैं कि सामने उम्मी कराओ के चलने को बोलती है। माकी कभी पहले गया नहीं होता यहाँ पर, लेकिन उम्मी जबरदस्ती इसे पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में उम्मी गाना गा के खत्म करती है और अब माकी को गाने के लिए बोलती है, लेकिन इसे अजीब लग रहा होता है तो उम्मी इसे फिर साथ गाने को कहती है। ये म्यूजिक लगाती है और अब ये दोनों साथ मिलकर गा रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और उम्मी इसकी सिंगिंग की तारीफ करती है। माकी बोलता है, इसका थैंक्स तुम्हें। अब ये लोग बैठे हुए होते हैं और उम्मी इससे चिपकी हुई होती है और कहती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तभी माकी को वो किस वाला मोमेंट याद आता है और ये कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं वो अभी बोलूं? उम्मी कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? माकी कहता है, नहीं। उम्मी कहती है, तो फिर मेरे कान में धीरे से बोलो। माकी मन में कहता है, मुझे नहीं लगता मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि मैं उम्मी का बॉयफ्रेंड हूँ, और फिर इसके कान में बोलने जाता है। उम्मी कहती है, मुझे गुदगुदी हो रही है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। ये देखते हैं तो यहाँ पर माकी के डैड होते हैं। उम्मी इससे पूछती है, क्या तुम इन्हें जानते हो? यह बताता है कि यह इसके डैड है और उनके साथ काम करने वाली औरत भी है। फिर माकी उम्मी से यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि इसे सब अजीब लग रहा होता है। तभी उम्मी इसे हक कर लेती है और तब तक ऐसे ही रहती है जब तक इसके डैड यहाँ से निकल नहीं जाते। माकी कहता है, माफ करना उम्मी। उम्मी बोलती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये तो उनकी गलती है। माकी कहता है, नहीं, ये डैड और मिनाटो की भी गलती नहीं है, बस टाइमिंग सही नहीं थी। चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। अब माकी घर पहुंचता है और अपनी मॉम को फिर से स्मोक करते हुए देखता है। इसकी मॉम सॉरी कहती है और फिर पूछती है कि डेट कैसी रही। ये सब कुछ बताता है जो भी हुआ। इसकी मॉम काफी खुश होती है ये सब सुनकर। फिर ये पूछती है, क्या तुम्हारे नेक्स्ट फ्राइडे कोई प्लान है? माकी बोलता है, मेरे फाइनल शुरू हो रहे हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे मेरा कोई प्लान नहीं है। इसकी मॉम बताती है कि इसके डैड इससे मिलना चाहते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। अब माकी बताता है कि डिवोर्स के दौरान यह तय हुआ था कि उसके डैड उससे महीने में एक बार मिलेंगे जब तक वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाता। मैं उन्हें हेट नहीं करता और वो मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में भी ले जाते हैं। माकी की मॉम बोलती है कि अक्सर वो हमें मिलने की डेट डिसाइड करने देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद बोला है, जबकि मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स फ्राइडे से हैं। माकी कहता है, कोई बात नहीं, उनका राइट है ये, वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। अब माकी मन में कह रहा होता है, क्या मॉम को मिनाटो के बारे में पता होगा? क्या उनका रिलेशन डैड के डिवोर्स के बाद शुरू हुआ या फिर वो काफी पहले से चल रहा था? शायद ये पहले से चल रहा हो और मॉम को इसके बारे में पता ना हो। तभी इसकी मॉम बोलती है, माकी क्या हुआ? ये कहता है, कुछ नहीं, शायद मैं जल्दी उठ गया था इसीलिए। इसकी मॉम कहती है, मैं डिनर तैयार करती हूँ, तुम नहा के आ जाओ और यूमी को थैंक्स बोल देना आज के लिए। माकी तभी इनसे पूछता है, क्या आप अभी भी डैड से प्यार करती हो? ये बोलती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? माकी कहता है, माफ करना,
बस बात यह है कि मैं डैड से मिला नहीं काफी वक्त से। वैसे क्या मुझे यह पूछना नहीं चाहिए था? इसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, हमने डिवोर्स के दौरान काफी कुछ देखा है और बहुत चीजों से गुजरे हैं, लेकिन शायद मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन हम तीनों की पिक्चर्स मैं फेंक नहीं पाई। माकी बोलता है हमारी पिक्चर एल्बम भी है। इसकी मॉम कहती है हाँ 15 साल की पिक्चर्स हैं उसमें, और शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हम तुम्हारे पैदा होने से पहले मिले थे। अब यह इसे पिक्चर्स दिखाती है। माकी कहता है मुझे नहीं पता था मैं इतना रोता था। यह बोलती है हाँ, जब तुम छोटे थे तब अगर कोई भी तुम्हें उठा लेता था तो तुम रोने लगते थे और हमेशा मेरे पीछे छुप जाते थे। जब भी कोई तुम्हारी पिक्चर लेता था तो हमें इंतजार करना पड़ता था कि तुम कब डिस्ट्रैक्ट हो। माँ की मन में कहता है मैं इनसे नहीं पूछ सकता, हमारी जिंदगी अब नॉर्मल होती जा रही है और मैं यह सब बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इन्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने आज क्या देखा। मुझे यह मॉम और अपने लिए करना होगा, हमारे लिए अभी यही सही रहेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
एपिसोड शुरू होता है और यू माकी से कह रही होती है, तो फाइनली वो दिन आ गया है जब तुम ऊमी के डैड से मिलोगे। सॉरी तुम्हारे लॉस के लिए। यह सुनते ही माकी डर जाता है, यह सोचकर कि क्या ऊमी के डैड इतने खतरनाक हैं। ऊमी बोलती है, मेरे डैड ऐसे नहीं है, तुम्हें रिकू से डर लगता है ना। यू कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई, मुझे नहीं याद कि मुझे उससे डर भी लगता है। यह देखकर माकी मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह ऐसे रिएक्ट कर रही है जबकि यह सबके साथ फ्रेंडली रहती है। ऊमी का भाई आखिर कैसा होगा। सैकी कहता है, तुम लकी हो, तुम इस हफ्ते फैमिली डिनर करने वाले हो और अगले हफ्ते क्रिसमस पार्टी में। माकी बोलता है, मैंने क्रिसमस पार्टी के लिए रजिस्टर नहीं कराया था, इसलिए मैं नहीं जाने वाला। अब सैकी माकी को अपनी सिस्टर के पास ले जाता है जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि माकी का नाम ऐड कर दे। वह बोलती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा एक मेंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं मैहारा को अलाउ कर सकती हूँ। हालांकि स्टाफ होने की वजह से यह किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेक में खाना खा सकता है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में माकी ऊमी के घर डिनर पर जाने वाला होता है। उसकी मॉम ऊमी की मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और माकी को इनवाइट करने के लिए उन्हें थैंक्स बोलती है। अब माकी को पता चलता है कि उसके डैड ने मैसेज करके उसकी मॉम को काफी सुनाया था। उन्हें पता चल गया था कि वह ऑफिस के काम में इतनी बिजी है कि उसका बोझ माकी पर पड़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने माकी की मॉम को काफी सुनाया। माकी बोलता है, क्या उन्हें ऐसा कहने का हक भी है? अगर आप काम नहीं करेंगी तो हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उसकी मॉम बताती है कि खाने पीने के लिए उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माकी के डैड हर महीने इतने पैसे भेज देते हैं कि बिना काम किए भी आराम से जिंदगी चल सकती है। माकी पूछता है, तो फिर आप काम क्यों करती हो? वह बोलती है, यह मेरे प्राइड का मामला है। मैं प्रूव करना चाहती थी कि मैं उनके पैसों का इस्तेमाल किए बिना भी सब कुछ संभाल सकती हूँ और काम की वजह से ही मैं बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा सकी। मुझे माफ कर दो माकी, हमने अपने स्वार्थ में आकर तुम्हें यह सब झेलने पर मजबूर किया, लेकिन अब सब बदल चुका है। हम दोबारा एक फैमिली नहीं बन सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई हो या न हो। इन सब बातों पर हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हें जाना चाहिए। इसके बाद माकी ऊमी के घर पहुंचता है। वहां वह उसकी मॉम से मिलता है और उन्हें वह गिफ्ट देता है जो उसकी मॉम ने भेजा था। वह काफी नर्वस होता है। फिर ऊमी उसे अपने डैड के पास लेकर जाती है और कहती है, माकी आ गया है। वह बोलते हैं, हेलो, मैं दाइकी हूँ, ऊमी का फादर। यहाँ आने के लिए और अपना समय निकालने के लिए थैंक्स। फिर वह कहते हैं, ऊमी अभी स्कूल में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है कि उसके कुछ ऐसे क्लासमेट्स हैं जिनके वह क्लोज है। तभी ऊमी की मॉम आकर बोलती है, तुम माकी को डरा रहे हो, यह इंटेंस एक्सप्रेशन छोड़ो और स्माइल करो। फिर वह कहती हैं, ऊमी मेरी मदद करो। इसके बाद ऊमी उन्हें गुदगुदी करने लगती है। यह देखकर माकी हैरान रह जाता है। फिर ऊमी के डैड उसके भाई को बुलाने चले जाते हैं। माकी पूछता है, तुम्हारा भाई कैसा है? ऊमी जवाब देती है, वह बेरोजगार है और ज्यादातर समय घर में ही बंद रहता है। वह यू को काफी पसंद करता है। एक बार तो वह पता नहीं क्यों उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा था। माकी मन में बोलता है, अब समझ आया कि यू उसे अवॉइड क्यों करना चाहती है। इसके बाद सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। ऊमी की मॉम माकी के बगल में बैठ जाती हैं और फिर से ऊमी के मजे लेने लगती हैं। वह कहती हैं, तुम चाहो तो माकी को अपने हाथों से खिला सकती हो। यह सुनकर ऊमी शर्माते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं करने वाली। इसके बाद ऊमी माकी से डिनर के बाद गेम खेलने के लिए कहती है और अपने भाई से बोलती है कि उन्हें उसका रूम चाहिए। वह पूछता है, फिर मैं क्या करूंगा? ऊमी कहती है, कभी तो बाहर चले जाओ। वह पूछता है, कहाँ? ऊमी जवाब देती है, पता नहीं, कहीं भी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस। वह बोलता है, इस वक्त वह ओपन थोड़ी होगा। ऊमी कहती है, हाँ, लेकिन तुम फोन में जॉब्स की लिस्ट तो देख सकते हो। सही कहा ना डैड? उसके डैड बोलते हैं, हाँ रिकू, और आखिरकार रिकू मान जाता है। इसके बाद ऊमी कहती है, उसके लिए माफ करना माकी, तुम हमारे मेहमान हो और फिर भी तुम्हें हमारी नोकझोंक देखनी पड़ रही है। तभी सभी लोग माकी को घूर कर देखने लगते हैं। ऊमी पूछती है, क्या हुआ? फिर कहती है, रुको माकी, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तभी माकी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें माकी अपनी मॉम से पूछ रहा होता है, आज डिनर में क्या है? उसकी मॉम कहती है, गेस करो। माकी बोलता है, बर्गर। वह मुस्कुराकर कहती है, सही कहा, ये लो, तुम्हें इनाम में एक कैरेट मिलता है। लेकिन माकी उसे खाने से मना कर देता है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, ये कैरेट नहीं खा रहा। उसके डैड बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है माकी। माकी कहता है, ठीक है, मैं खा लूंगा। इस पर उसके डैड कहते हैं, गुड बॉय। इसके बाद सभी साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। माकी सोचता है, मैं चाहता था कि ऐसे पल हमेशा बने रहें।
लेकिन मिडिल स्कूल की शुरुआत से ही उनका साथ में डिनर करना बंद हो गया था। उसके डैड काम की वजह से देर से आने लगे और उन्हें उनके बिना ही डिनर करना पड़ता था। धीरे धीरे उसकी मॉम शांत रहने लगी और उनके बीच की समस्याएं बढ़ने लगी। माकी सोचता है, हम साथ में डिनर तो करते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो। और जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तब वह अकेले ही डिनर करने लगा। प्रेजेंट में वापस आकर माकी सबसे सॉरी बोलता है और कहता है, मैं थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। फिर वह जल्दी से बाहर निकल जाता है। वह बहुत एम्बेरस्ड महसूस कर रहा होता है। तभी उमी भी बाहर आ जाती है और उसे बेवकूफ कहने लगती है। माकी बोलता है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उमी उसका पीछा करती है, उसे पकड़ लेती है और कहती है, इधर आओ। माकी उसके पास आता है और उमी उसे गले लगा लेती है। माकी कहता है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने एक बच्चे की तरह बिहेव किया। उमी उसे शांत करते हुए कहती है, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारा मजाक बनाए, इसलिए चिंता करना बंद करो। यह सुनकर माकी उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और माकी उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उमी उसे पकड़कर अपनी गोद में लिटा देती है और कहती है, यह सब बाद में सोचना, फिलहाल सो जाओ। माकी कहता है, गुड नाइट। उमी भी गुड नाइट कहती है और बोलती है, हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगले दिन माकी की आंख खुलती है और सामने उमी होती है। वह कहता है, तुम उठ गई थी तो फिर यहाँ पर क्यों लेटी थी? उमी बोलती है, मैं बस 1 घंटे पहले उठी थी और तुम्हारा चेहरा देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर वह उससे पूछती है, मेरी गोद में सोकर कैसा लगा? माकी कहता है, क्या यह मुझे बताना पड़ेगा? उमी कहती है, अगर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। माकी कहता है, कंफर्टेबल, वार्म और तुम अच्छी स्मेल कर रही थी। उमी कहती है, परफेक्ट। माकी बोलता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं कि मैं ये सब डिजर्व करूं। उमी कहती है, तुम गलत हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते हो। माकी हैरान रह जाता है। वह उमी को देखने लगता है और उमी भी उसे देखने लगती है। फिर उमी अपनी आंखें बंद कर लेती है और माकी उसके करीब आने लगता है। जैसे ही दोनों पास आते हैं, उमी की मॉम वहां आ जाती है और बोलती है, उमी, माकी, तुम दोनों सुबह सुबह आखिर कर क्या रहे हो? यह सुनकर दोनों हड़बड़ा जाते हैं। उमी कहती है, आपने नॉक क्यों नहीं किया? उसकी मॉम बोलती है, मैंने कई बार नॉक किया था, ब्रेकफास्ट के बाद मुझे तुमसे बात करनी है। नेक्स्ट सीन में उमी की मॉम कह रही होती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम किस नहीं कर सकते, लेकिन जगह और समय भी देखा करो। इस पर दोनों उनसे माफी मांग लेते हैं। इसके बाद उमी के डैड माकी से कहते हैं, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर माकी घबरा जाता है। फिर वह माकी से कहते हैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर ने मुझे कल रात तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया। तुमने अब तक ये सब झेला है, इसका मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इन बातों को अपने दिमाग पर ज्यादा हावी मत होने दो। माकी भी उस ड्रीम के बारे में सोचने लगता है जो उसे बार बार आता है और कहता है, शायद वह सपना इसलिए आता है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाहता था। फिर वह उमी के डैड से कहता है, अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूं तब भी मेरे पेरेंट्स के बीच कुछ ठीक नहीं होगा। अब रोने और शिकायत करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं यह सब अपने अंदर ही रखना चाहूंगा बजाय इसके कि बाहर निकालूं। उमी के डैड कहते हैं, लेकिन अगर तुम रोओगे और शिकायत करोगे तो इससे तुम्हारा थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में माकी घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मॉम एक एल्बम देख रही होती है। उन तस्वीरों को देखकर वह फिर से रोने लगता है और उसे उमी के डैड की कही हुई बात याद आती है कि खुद के साथ ईमानदार होने में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना चाहते हो वह करो। माकी अब कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, क्रिसमस ईव बस आने ही वाली है। मैं अपने डैड और मॉम के डिवोर्स के 1 साल पूरे होने वाले दिन को अपनी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनाऊंगा, एक ऐसी सीमा जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रिटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास के एपिसोड नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और आज क्रिसमस पार्टी का दिन होता है और प्रेसिडेंट सबको चीजें समझा रही होती है। मीटिंग के बाद माकी इससे रिक्वेस्ट करता है कि इसे इवेंट के दौरान कहीं और जाना होगा और इसे 15 मिनट लगेंगे। प्रेसिडेंट बोलती है, समझ गई, ये तुम्हारा ब्रेक टाइम होगा। ये प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलता है तो प्रेसिडेंट कहती है, इसके बदले नोजोमो को कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन में यू उमी से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। उमी कहती है, मैं घर जाऊंगी, लंच करूंगी और फिर तुम्हारे घर आऊंगी। इसके बाद यू यहाँ से चली जाती है और उमी माकी से पूछती है कि क्या तुम सब संभाल लोगे। ये कहता है, हाँ, बस तुम टाइम पर पहुंच जाना। नेक्स्ट सीन में माकी कहीं जहाँ होता है और किसी से मिलने आया होता है। यह मिनाटो होती है। अब यह लोग एक बेंच पर बैठे होते हैं। माकी इससे कहता है, डैड ने कैसे रिएक्ट किया। मिनाटो बोलती है, उनके पहले से ही प्लान्स थे
जो वह कैंसिल नहीं कर पाए। इन सब चीजों से उनका दिमाग घूम गया। ऐसा होना ही था। उनके बेटे को उनसे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस जो करने थे। माकी ने मिनाटो के साथ अपने डैड को बुलाया होता है बात करने के लिए। उन्होंने पहले यह कहकर मना कर दिया होता है कि वह बिजी हैं। माकी ने उनसे कहा होता है कि इसकी पसंद का कॉलेज उनके घर के पास है, तो अगर इसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो यह उनके साथ रहेगा। यहाँ पर प्रेजेंट में मिनाटो कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा था तुम शाय और काफी शांत रहने वाले बच्चे हो। माकी बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा जिद करके तुम बड़ों को थोड़ी मुश्किल में डाल दूं। मैं हैरान हूँ कि तुम मान गई थी यहाँ आने के लिए। ये कहती है, जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो अलग तरह से बिहेव कर रहा है तो मुझे चिंता होगी ही, और वैसे भी मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। माकी कहता है, आप मेरे डैड से बहुत प्यार करते हो ना? मिनाटो बोलती है, हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और फिर सिर झुकाकर कहती है, तुम्हें हाई स्कूल ग्रेजुएट करने तक का और इंतजार करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या तुम वापस इत्सुकी-सान के साथ रह सकते हो? माकी कहता है, किस लिए? मिनाटो बोलती है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वो बहुत ही खुश होते हैं जब तुम्हारी बात करते हैं। और ये माकी से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने डैड के साथ वापस रहने चला जाए। ये अपनी जॉब छोड़ देगी और फिर माकी को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, और जो पनिशमेंट यह इसे दे वो यह एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन बस ये चाहती है कि माकी अपने डैड के साथ रहने चला जाए। माकी लेकिन मना कर देता है और कहता है, मैं वो इंसान नहीं जिसे तुम जैसा चाहो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लो, और इसे बाद में मिलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में माकी क्रिसमस पार्टी में होता है और लोगों का वेलकम कर रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट आकर इससे मिलती है और माकी को इसे प्रेसिडेंट कहने से मना करती है। ये बोलती है कि अगले साल मैं प्रेसिडेंट नहीं रहूंगी। माकी इसे टोमो सेनपाई कहकर बुलाने लगता है, जिस पर यह हंसते हुए कहती है, सीधे मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला रहे हो। माकी कहता है, नोजोमू मेरा क्लोज फ्रेंड है तो इसीलिए मैंने फर्स्ट नेम लिया। प्रेसिडेंट कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हें अब से माकी बुलाऊंगी, और यह फिर यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर यू आ जाती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और इसकी तारीफ करने लगते हैं कि यह कितनी सुंदर है। माकी इससे पूछता है, ऊमी कहाँ पर है? यह बोलती है, वो अभी भी मिरर में खुद को देख रही है। तभी ऊमी यहाँ पर आ जाती है। इसे देखकर माकी हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ऊमी शर्माने लगती है। माकी मन में कहता है, अमामी सन भी अच्छी लग रही है, लेकिन ऊमी को ही देखकर मेरा दिल जोर से धड़कता है। तभी यहाँ पर नीना आ जाती है। बोलती है, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली थी ना? ये बोलती है, हाँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ हो गया तो मुझे ज्वाइन करने दो। और ये कहती है, ठीक है, तुम्हारे साथ काफी मजा आएगा। तभी सैकी आ जाता है और कहता है, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है माकी। और माकी यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर यह अपनी मॉम से मिलता है। इसने यहाँ पर अपने डैड और मिनाटो को भी बुलाया होता है और ये कहता है, मुझे माफ करना आप दोनों से झूठ बोलने के लिए। और इन दोनों से बोलता है, आप इतने टाइम बाद मिले, क्या एक दूसरे से कुछ कहना नहीं चाहते? माकी की मॉम बोलती है, मैं क्या बोलूं? और मिनाटो को देखकर कहती है, तुम शायद इनके साथ होगी, मैं अब इनके साथ नहीं हूँ, तो तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। मिनाटो बोलती है, मुझे नहीं लगता मेरा हक है। माकी की मॉम कहती है, अभी भी अपने पार्टनर को रुला रही हो। माकी के डैड बोलते हैं, तुम नहीं समझोगी। ये बोलती है, तुम ऐसे क्यों हो, हमेशा सवालों से भागते हो। माकी के डैड बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर बस चिल्लाना ही है तो चिल्ला लो जितना चाहे। और फिर ये यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिनाटो इन्हें रोक देती है। माकी इन दोनों को पकड़कर कहता है, अब आप दोनों सब सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। अब वापस पहले जैसे क्यों नहीं रहते? और याद करने लगता है पुरानी चीजें। माकी बोलता है, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर ऊमी आ जाती है। माकी बोलता है, मुझे बस इतना ही कहना था, माफ करना अचानक से ऐसी बातें बोलने के लिए। और हाँ डैड, याद रखना वो बात जो मैंने फोन पर आपको कही थी आज। इसके डैड बोलते हैं, तुमने मेरे साथ रहने का कभी सोचा ही नहीं था ना? और फिर यह बोलता है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी पहली दोस्त है और वो लड़की जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। डैड, मॉम, क्या मैं आपसे एक आखिरी चीज पूछ सकता हूँ? मैं चाहता हूँ हम इस ट्री के साथ एक पिक्चर लें। ये दोनों मान जाते हैं। माकी ऊमी से पिक्चर लेने को बोलता है। ऊमी कहती है, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ तो किसी की हेल्प ले लेती हूँ। माकी बोलता है, किसकी? ऊमी तभी आवाज मारती है और पीछे से यह तीनों आ जाते हैं। सैकी कहता है, मैं अपनी सिस्टर को बिना बताए आया हूँ तो तुम्हें मेरे साथ माफी मांगने चलना होगा। और अब यू नीना से पिक्चर लेने को बोलती है और ये इन तीनों की पिक्चर लेती है। नेक्स्ट सीन में अब ये लोग पार्टी में होते हैं और उन्हीं दो लड़कियों को देखते हैं। ऊमी कहती है कि यह इनसे सब कुछ सॉल्व करने का सोच रही है, क्योंकि उस टाइम इसने गुस्से में सब खत्म कर दिया था, लेकिन माकी और यू की वजह से बहुत चीजें समझ पाई है ये, और अब सब कुछ सॉल्व करना चाहती है। और माकी भी कहता है कि अभी देर नहीं हुई है। ये दोनों इनके पास आती हैं और ऊमी कहती है, मैं तुमसे माफी नहीं मांगना चाहती, लेकिन मेरी भी थोड़ी गलती थी।
जब मैंने तुम दोनों को यू के साथ देखा तो मुझे तुम दोनों के पास सीधे आ जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हम फ्रेंड जो थे, ये दोनों रोने लगती हैं और कहती हैं, हम बहुत टाइम से सब कुछ सॉल्व करना चाहते थे तुम्हारे साथ, लेकिन हमें लगा था कि तुम हमें कभी माफ नहीं करोगे। ये अब हैंडशेक करते हैं और यू इन्हें हक कर लेती है। नीना इनकी पिक्चर ले लेती है। तभी अब नेक्स्ट सीन में पार्टी एंड हो चुकी होती है और प्रेसिडेंट सबको अच्छे से काम करने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। इसके बाद माँ की बाहर ऊमी से मिलता है। ऊमी इसे पार्टी की पिक्चर्स दिखाती है और माँ की यह सब देखकर मन में बोलता है, मुझे पिक्चर्स हमेशा से पसंद नहीं थी, मुझे इनमें मैं अच्छा नहीं लगता था और उन्हें देखकर पुरानी मेमोरीज याद आती थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। मेरे पास ऊमी है और ये ऊमी से बोलता है, आई लव यू। ऊमी ये हैरान रह जाती है और कहती है, क्या तुम ये फ्रेंड से ज्यादा वाले वे में बोल रहे हो? माकी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें एज अ गर्लफ्रेंड वाला लव बोलना चाहता हूँ। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या पता हमारी लड़ाई हो जाए और हम एक दूसरे का चेहरा भी ना देखना चाहें, लेकिन तब भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, तो प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं अभी स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनूंगा। आई लव यू। ऊमी रोने लगती है और माकी को हक कर लेती है। माकी के भी आंसू आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। माकी बोलता है, हम एक जैसे ही हैं। ऊमी बोलती है, हाँ, हम दोनों ही रोते रहते हैं। माकी कहता है, ये क्या बोल रही हो, लेकिन शायद तुम सही हो। और ये एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर किस करते हैं। माकी बोलता है, और ऐसे हम फ्रेंड से लवर बन गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और माकी ऊमी के साथ क्रिसमस ईव पर टाइम स्पेंड कर रहा होता है। ये अपना खाना पीना खत्म करते हैं और ऊमी इसे बोलती है, तुम्हारा बेली फैट तो अभी तक है। माकी इसे भी बोलना चाह रहा होता है, लेकिन इसे कहीं भी फैट नहीं दिखता। ऊमी कहती है, मैं इसके लिए काफी मेहनत करती हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है। यहाँ टच करके देखो। माकी इसे टच करके देखता है और कहता है, पता नहीं चल रहा। ऊमी गुस्से में कहती है, तुम्हें और स्टडी करने की जरूरत है। लड़कियों के लिए वेट गेन करना बहुत बड़ी सरदर्दी है। अब कुछ समय बाद ऊमी के जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन उसका जाने का मन ही नहीं होता। माकी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ऊमी उसे बोलती है, मुझे उठाओ, और माकी उसे उठा लेता है, लेकिन तभी उसकी कमर चटक जाती है। नेक्स्ट सीन में ऊमी और माकी बाहर होते हैं। ऊमी उसे कहती है कि यहाँ से वह वॉक करके चली जाएगी और उसे बाय बोलकर निकल जाती है। माकी भी उसे बाय कहता है। यहाँ काफी ठंड हो रही होती है तो माकी भी जल्दी से चला जाता है। इसके बाद माकी को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा होता है। उसका चेहरा लाल होता है और वह जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है। जो कुछ भी इतने समय से वह झेल रहा था, उसकी वजह से ऐसा हुआ होता है। उसकी मॉम भी यहाँ से काम पर फिर से जाना शुरू कर देती है और वह ऊमी को टेक्स्ट करके इस बारे में बता देता है। नेक्स्ट सीन में ऊमी और उसकी मॉम यहाँ पर आ जाते हैं माकी से मिलने और ऊमी उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलती है। माकी कहता है, तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे है? ऊमी बताती है कि कल रात उसकी मॉम ऊमी की मॉम के साथ ड्रिंक करने गई थी और वहीं उन्हें यह मिली थी। ऊमी की मॉम बोलती है कि उन्होंने ये ऊमी के लिए दी है। उन्हें पता था कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो मैंने ये उनसे ले ली। नेक्स्ट सीन में ये डॉक्टर के पास आए होते हैं। माकी बाहर आकर बताता है कि उसे सिर्फ कोल्ड हुआ है और कुछ समय में वह ठीक हो जाएगा। ऊमी की मॉम उसे उनके साथ घर चलने को बोलती है और बताती है कि उन्होंने उसकी मॉम को टेक्स्ट करके सब कुछ बता दिया है। अब ये कार में होते हैं। ऊमी माकी की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी होती है और उसने घर पर भी हंगामा मचा दिया था जब उसे यह पता चला था। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम ठीक हो ऊमी? लेकिन ऊमी अभी भी दुखी होती है और माँ की मन में कह रहा होता है कि अभी उन्हें रिलेशनशिप में आए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उसने ऊमी को दुखी कर दिया। नेक्स्ट सीन में वह ऊमी के घर पर होता है। ऊमी बोलती है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं पर रहोगे। तुम्हारी मॉम से हमने बात कर ली है। यह कहकर वह उसे हक करती है। माकी अभी भी सोच रहा होता है कि वह ऊमी के लायक नहीं है। वह एक लूजर है जो आसानी से बीमार पड़ जाता है और ऊमी के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। वह सोचता है कि कहीं ऊमी भी उसे एक दिन छोड़ न दे। ऊमी उसे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। माकी बोलता है, माफ करना इतना नेगेटिव होने के लिए। नेक्स्ट सीन में माकी सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऊमी उसे छूकर देख रही होती है। वह जाती ही नहीं और अंदर आकर कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ जब तुम यहाँ इतनी तकलीफ में हो। तब माकी उससे बोलता है, ठीक है, फिर तुम मेरा ख्याल रखो जब तक मैं ठीक न हो जाऊं। और ऊमी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में माकी की तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। ऊमी उसे खाना खिला रही होती है और दूसरी तरफ ऊमी के डैड बोलते हैं, क्या ये ठीक है कि वो दोनों साथ में सोएंगे? ऊमी की मॉम बोलती है, वो अलग फुटॉन पर सोएंगे, और वैसे भी माकी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वह कुछ करे। अगर कोई कुछ करेगा भी तो वह ऊमी होगी। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। माकी कहने लगता है कि वह ऊमी से कितना प्यार करता है और वह उसकी कितनी ज्यादा परवाह करती है।
लेकिन उमी सोई नहीं होती और सब कुछ सुन लेती है। वह कहने लगती है, माकी क्या दोबारा कहोगे जो तुमने कहा? अगर कहोगे तो मैं तुम्हें मेरा चेहरा टच करने की परमिशन दे दूंगी। माकी कहता है, और तुम फिर सो जाओगी ना? उमी बोलती है, हाँ, और कल पूरे दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माकी खुश हो जाता है और फिर उसका चेहरा टच करता है। उमी कहती है, तुम अभी भी गर्म हो, और वह कहता है, आई लव यू उमी। उमी भी यही कहती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन माकी का फीवर थोड़ा और कम हो चुका होता है। उमी ने यू और नीना के साथ कहीं जाने का प्लान बनाया होता है तो वह चली जाती है। यहाँ उमी की मॉम आती है और रूम की सफाई करने लगती है। फिर कहने लगती है, मैंने उमी को कभी इतना एक्सप्रेसिव नहीं देखा। वह हमेशा परेशानी खड़ी करती रहती थी। जब छोटी थी वह अपने दोस्तों को देर तक रोक कर रखती थी और जब मैं और उसके डैड उसे डांटते थे तो वह रोने लगती थी। क्या तुम्हें पता है कि उसके माथे की हेयरलाइन पर एक बड़ा सा चोट का निशान है? यह सुनकर माकी हैरान हो जाता है। उसे भी यह नहीं पता होता। उमी की मॉम कहती है, उसका सिर टेबल के कॉर्नर पर लग गया था और काफी खून निकलने लगा था। वह फिलहाल अपनी लाइफ के सबसे क्यूट एरा में है और हमेशा खुश होती है जब भी तुम्हारे बारे में बात करती है, और जब मैं उसका मजाक बनाती हूँ तो वह गुस्सा हो जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। माकी भी कहने लगता है कि वह हमेशा उमी का साथ देगा और उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट सीन में नीना और यू माकी को देखने आए होते हैं। उमी बाहर बार बार अपना फोन चेक कर रही थी और इन्हें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर ये उमी से पूछ लेते हैं और उमी इन्हें माकी के बारे में बता देती है। इसी वजह से ये यहाँ माकी को देखने आए होते हैं और उमी का मजाक बनाने लगते हैं कि कैसे वह अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को लेकर कितनी परेशान हो रही थी। यू पूछने लगती है, क्रिसमस ईव में क्या हुआ था? उमी कहती है, माकी इन दोनों बेवकूफों को इग्नोर करो। फिर यू पूछती है, माकी क्या तुम दोनों कल रात साथ में सोए थे? नीना बोलती है, क्लास रिप, तुमने इसे प्रपोज करते वक्त क्या बोला था और क्या तुमने वो सब कर लिया? उमी उसे मारने लगती है। अब ऐसे ही माकी यहाँ एक हफ्ता गुजार लेता है और 31 दिसंबर आ चुका होता है। माकी ठीक हो चुका होता है और वह कहता है, अब मैं न्यू ईयर पर घर जा पाऊंगा। उमी उदास हो जाती है और माकी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। माकी भी उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में अब न्यू ईयर का दिन होता है। यू, उमी और माकी को न्यू ईयर विश करती है। ये सब रात में श्राइन के पास मिलने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में माकी, यू और नीना आपस में श्राइन के पास मिलते हैं और तभी उमी भी वहां आ जाती है। माकी बोलता है कि वह इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है। इसके बाद ये लोग प्रे करते हैं और फिर माकी फॉर्चून निकालता है। उसमें लिखा होता है कि जैसा वह चाहेगा सब वैसा ही होगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उमी की पर्ची में मिड लक निकला होता है जो माकी के फॉर्चून से ज्यादा अलग नहीं होता। यू उदास होती है कि उसे कुछ अच्छा लक नहीं मिला। नीना बोलती है, फॉर्चून सिर्फ एक गेम है, चलो इसे वहाँ पर बांध दे। ये वहाँ चले जाते हैं और उमी बोलती है, माकी तुमने काफी देर तक अपनी आंखें बंद रखी थी, तुमने क्या मांगा? माकी बोलता है, मैंने मांगा कि मेरी लाइफ में जो लोग हैं उनका यह साल अच्छा गुजरे और वे हेल्दी रहें। उमी कहती है, मैंने भी यही मांगा। यहाँ नीना और यू अपनी पर्चियां बांध रहे होते हैं और माकी उमी को लेकर आ रहा होता है। वह कह रहा होता है कि उसे अपना ख्याल रखना होगा और जब वह ऐसा कर लेगा तब वह उमी के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह उसके बॉयफ्रेंड होने के नाते कर सकता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।